चाहे जिधर जितने भी टुकड़े बीटी एक्ट के खिलाफ है, हाँ, वो बिहार में जाके लोगों को जगाएंगे। जितने लोग जगेंगे वो तो भैया ना तेजस्वी यादव को वोट करेंगे, ना बीजेपी को वोट करेंगे, वो तो सीधा हाथी पकड़ेंगे। ये आंदोलन जन जन तक जा रहा है। ऐसा मत समझो कि ये अलग दौड़ रहे हैं, वो अलग दौड़ने वाले ज्यादा है। सवाल इतना ही है कि कोई किधर किधर दिशा में भाग रहा है, कोई किधर दिशा में भागना। कब तक दिशा दिशा अलग अलग भागेंगे? ये इनको एक जगह आना ही होगा। एक व्यक्ति इंसान के नाते मैं उनको सपोर्ट करता हूँ, लेकिन वो लामा के कपड़े ना पहने ना। अगर पहने हैं तो सर्टिफिकेट बताए। चुनावी मुद्दा बनाना नहीं चाह रहे हैं, बनने देना नहीं चाह रहे। अगर ये आम्बेडकरी बच्चे 20% और मुसलमान भी 18%, अगर ये एक हो जाए तो बहुजन समाज पार्टी की वहाँ सत्ता बैठ सकती है। अगर बहुजन समाज पार्टी के सत्ता ना बैठे, सिर्फ 30 आमदार अगर चुन के आते हैं, 30 एमएलए अगर चुन के आते हैं, फिर भी बहन जी बोलेगी पहले बिटिया रद्द करो, तभी मैं 30 आमदार का आपको सपोर्ट करती हूँ। नेशनल चौपाल देख रहे हैं आप, मैं हूं संदीप आनंद। आज हम दिल्ली के अंबेडकर भवन में हैं। यहाँ जो लगातार पिछले 150 दिनों से जो महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन जो चल रहा है, उसका धरना प्रदर्शन यहाँ मेरे पीछे चल रहा है। बौद्ध भिक्षु हमारे साथ है, हमारे साथ नागपुर से आए हुए बौद्ध भिक्षु हैं। उनसे बातचीत करेंगे, वो क्या कहते हैं इस आंदोलन के बारे में, उनके क्या विचार है। जी सबसे पहले मैं पराग जी को और आपके चैनल को बधाई देता हूँ, और सभी लोगों से विनती करता हूँ कि आप इन बच्चों को हौसला बढ़ाए, इन बच्चों का, इनको सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जहाँ तक हो सके इनका हौसला बढ़ाने का काम करें। बंते जी, मेरा एक सवाल है, किस ओर जा रहा है ये आंदोलन? ये आंदोलन जन जन तक जा रहा है। ऐसा मत समझो कि ये अलग दौड़ रहे हैं, वो अलग दौड़ने वाले ज्यादा है। लेकिन सबकी डिमांड तो ये की है, बीटी एक्ट रद्द होना चाहिए। सवाल इतना ही है कि कोई किधर किधर दिशा में भाग रहा है, कोई किधर दिशा में भागना। कब तक दिशा दिशा अलग अलग भागेंगे? ये इनको एक जगह आना ही होगा। और ये बुद्धिस्ट लोग हैं, इनमें कोई ऐसी बातचीत और खिंचातान नहीं है। ये बुद्धिस्ट है, और सभी इसमें मॉन्क्स हैं, और मॉन्क्स किसी को बुराया नहीं चाहता है। आकाश लामा जी जो कर रहे हैं ठीक है, उनके साथ में भी 2-4 लोग हैं, लेकिन आकाश लामा बुद्धिस्ट है क्या? वो इस कल्चर से है क्या? वो यिनयानी है या महायानी है? वो लामा तो भी है क्या? लामा तो भी दीक्षा ली है क्या उसके? ये पहले हमें बता दें। वो लामा की दीक्षा भी नहीं ली हुई है उसकी, वो कपड़े पहन रहा है। ये तो नाटक हो रहा ना। तो सही हकीकत देखना चाहिए ना आदमी। आप आकाश लामा जी का विरोध कर रहे हैं? मैं विरोध करता नहीं हूँ, वो आंदोलन सही चला रहा ना बंदा। एक व्यक्ति इंसान के नाते मैं उनको सपोर्ट करता हूँ, लेकिन वो लामा के कपड़े ना पहने ना। अगर पहने हैं तो सर्टिफिकेट बताए। ये मैं ना कह रहा हूँ। दूसरी बात, प्रज्ञाशील जी है। अब प्रज्ञाशील जी एक गृहस्थों को तो सपोर्ट कर रहे हैं, और अपने असंख्य भिक्षुओं का विरोध कर रहे हैं। अब ऐसा कैसे चलेगा? हम ये कह रहे हैं कि इनके साथ बैठो ना भाई, जो भी गलती होगी क्षमा याचना करिए। विनाचार्य जी की बात? विनाचार्य नहीं, प्रज्ञाशील की बात कर रहा हूँ। विनाचार्य अलग बात है। विनाचार्य का कौन सपोर्ट कर रहा है? कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। उन्होंने पटना में बड़ा आंदोलन, देखिए, विनाचार्य का कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। चैलेंज है हमारा, विनाचार्य के बाद सपोर्ट कोई नहीं कर रहा, लेकिन विनाचार्य को सभी राजनेता सपोर्ट कर रहे हैं। जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, चाहे मोहम्मद प्राचा हो, भानु प्रसाद हो, चाहे वो जितने भी वकील है, वकीलों की जो भी लाइन खड़ी है उनके साथ में खड़ी है। इनके साथ, विनाचार्य के साथ, ये तो आपको मानना पड़ेगा। और जो अंबेडकर भवन में जो बॉडी बनी थी, आप भी थे वहाँ पे, हाँ, वो बॉडी बनी थी, उसकी बॉडी है। अब वो विनाचार्य एक मोहरा है। सही आंदोलन तो वो आगे पीछे वाले चला रहे हैं। सही आंदोलन बुद्धिजीवी लोग चला रहे हैं वो, और ये एक जगह आना है, मुझे ये तो मालूम है।
ऐसा आकाश लामा भी यहाँ एक जगह आ जाएंगे। अब मुझे बताओ, चंद्र कीर्ति जी, चंद्राबूदी जी है यहाँ पे भी दिख रहे हैं, वो तो भीमराव अंबेडकर के साथ थे। आज वो यहाँ आ गए, भीमराव अंबेडकर अलग मोमेंट चला रहे हैं। तो देखो भैया, एक जगह आने रहने वाले लोग अलग अलग जाके ये कर रहे हैं। मेरा सवाल है कि जो महाबोधि आंदोलन था वो क्या बिहार के अंदर इलेक्शन है, इलेक्शन 1-2 महीने के बाद होने वाले, चुनावी मुद्दा क्यों नहीं बन पा रहा है? चुनावी मुद्दा बनाना नहीं चाह रहे हैं, बनने देना नहीं चाह रहे। हम ये कह रहे हैं, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ, बहुत बढ़िया सवाल आपने किया है। मैं ये कह रहा हूँ, बहुजन समाज पार्टी का नाम न निकले, बहुजन समाज पार्टी फंड पे न आए, ये सारे बहुत जितने भी लोग यहाँ पे हैं, जैसे वो राजपाल गौतम है जो अभी SC एक्ट के अध्यक्ष बने हैं, कांग्रेस की। कांग्रेस के अध्यक्ष बने हुए हैं। ये भी उधर सुमित रतन है, ये तुम्हारे अखिलेश यादव और नीतीश क्या बोलते हैं उसको, चिराग तेजस्वी है। तेजस्वी यादव को सपोर्ट करना चाहते हैं, वो उधर भागना जा रहे हैं, उधर भागना जा रहे हैं। और सवाल ये है, ये अम्बेडकरी मुद्दा, अम्बेडकरी बच्चे जागरूक ना हो जाए। अगर ये अम्बेडकरी बच्चे 20% और मुसलमान भी 18%, अगर ये एक हो जाए तो बहुजन समाज पार्टी की वहाँ सत्ता बैठ सकती है। अगर बहुजन समाज पार्टी के सत्ता ना बैठे, सिर्फ 30 आमदार अगर चुन के आते हैं, 30 MLA अगर चुन के आते हैं, फिर भी बहन जी बोलेगी पहले बिटिया रद्द करो, तभी मैं 30 आमदार का आपको सपोर्ट करती हूँ, नहीं तो मैं विरोधी पक्ष में बैठने के लिए तैयार हूँ। चुनावी मुद्दा इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि नहीं दिया जा रहा है, बहुजन समाज पार्टी को आगे नहीं आने दिया जा रहा है। नहीं दिया जा रहा है। इंडिया गठबंधन और NDA गठबंधन बहुजनों को फंड में नहीं आना देना चाहते। जैसे OBC को भी उपेक्षा की, OBC साहब की भी उपेक्षा की जा रही है, इधर प्रकाश आंबेडकर की उपेक्षा की जा रही है, उधर बहन कुमारी मायावती जो जिसका संगठन 36 राज्यों में है, 36 राज्यों में है, तो उसके आज भी कोऑर्डिनेटर है, प्रभारी है, अध्यक्ष है, 36 राज्यों में उसका अस्तित्व है, उसको भी निगलेक्ट करना चाह रहे हैं ये लोग। तो यही इनका यही कहना है कि अगर तुम्हें बीजेपी को हराना है तो इलेक्शन मत लड़ो, तुम मिट्टी में मिल जाओ, जल जाओ, तुम्हारे झोपड़ी जल जाए, सब हो जाए, लेकिन अगर तुम्हें बीजेपी को हराना है तो अपने आप को कुर्बान कर दो, अपने आप की आत्महत्या कर लो और इनकी सत्ता बिठा लो। यही इनके तो अभी अभी जो ये आंदोलन चल रहा है इसकी क्या दिशा होगी आगे? ये दिशा तो बहुत बढ़िया लग रही है मुझे। चाहे जिधर जितने भी टुकड़े बीटी एक्ट के खिलाफ है, हाँ, वो बिहार में जाके लोगों को जगाएंगे। जितने लोग जगेंगे वो तो भैया ना तेजस्वी यादव को वोट करेंगे, ना बीजेपी को वोट करेंगे, वो तो सीधा हाथी पकड़ेंगे, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। और मेरा मोहरा, मेरा एक आदमी नाम ना लेते हुए, मेरा आदमी उस काम में लगा हुआ है, और वो आज वो अब क्या बोलते हैं उसको, बैचलर है, और कभी शादी न करने का उसने ये वो अभिवचन दिया है। मेरा एक मोहरा है वहाँ पे जो इस आंदोलन में काम कर रहा है, बिहार में अंदर काम कर रहा है। अभी कल परसों के दिन पटना में जो आंदोलन हुआ विधानसभा के पास, तो उसमें वो था, दिख रहा था, चेहरा दिख रहा था, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। तो ये जो आंदोलन है पिछले 150 दिनों से लगातार चल रहा है। हमारे पीछे धरना भी दिख रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ लगातार धरना चल रहा है अंबेडकर भवन में। तो भंते जी से हम जब बात कर रहे थे उन्होंने कहा है कि आंदोलन में एकजुटता की कमी दिख रही है, ये एकजुटता जल्द ही आएगी, ऐसा इनका कहना है। और दूसरी बात जो है चुनावी मुद्दा भी ये कब बनेगा, क्योंकि बिहार के अंदर जो है इलेक्शन चलेंगे 1-1.5 महीने के बाद, आचार संहिता लग गई है। तो ये सभी जो बातें हैं भंते जी ने हमको बताई है। आपका इस बारे में क्या सोचना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल पर, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।